Disha, before giving my feedback, first of all, I want to know from you how was the session and what do you want to rate yourself out of 10? Sir, around 5 to 6 because Why? like language issues me. Language issue. Okay. अगर language issue को हम अभी side रखते हैं, apart from that, Hmm. what do you feel about the interview? Like, what will you rate yourself? Language को side रखते हो एक बार के लिए. Okay, then 6. 6. Okay. ठीक है. So I'll tell you some positive things first of all. Positive से start करेंगे, then we'll go to negatives. Okay. So positive is confidence. The confidence level that you have while speaking and answers is tremendous. It's very good. So I like the confidence level जो आप में है while you give the answers. The eye contact that you have whenever you see the camera and whenever you're answering something, that is very good. ठीक है. So confidence wise, eye contact wise, you're doing very good job. ठीक है. So that definitely keep it up. ठीक है. बस एक चीज मैं बोलूंगा, whenever you're answering something ना, have a smile on your face, a decent smile. बहुत सीरियस नहीं बैठना इंटरव्यू में, बिकॉज इट शुड शो रिफ्लेक्ट कि आप आंसर देने में इंटरेस्टेड हो. ठीक है. इफ यू स्माइल अ बिट ना, तो वो एक पॉजिटिव फीलिंग, मतलब पॉजिटिव चीज इम्पैक्ट करता है इंटरव्यू में. सो व्हेनेवर यू आर गिविंग सम आंसर्स, स्माइल अ बिट, अ डिसेंट स्माइल, एंड देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन. ठीक है. Okay, so now I'll move to negatives and complete feedback of your sessions. Okay. So first thing is, मैंने आपको बोला था आप लैपटॉप से ज्वाइन करो मीटिंग, बिकॉज इट हैपेंस कि व्हेन हम फोन से ज्वाइन करते हैं तो मीटिंग्स में काफी कॉल्स वगैरह आ जाती है हमें बीच में, बिकॉज पीपल डोंट नो वी आर इन अ Yes, yes. मीटिंग. ओके. सो ये ध्यान रखना, इन द ओरिजिनल इंटरव्यू यू ज्वाइन फ्रॉम लैपटॉप ओनली. फोन से ज्वाइन मत करना, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट. आज कर लिया आपने, बट ट्राई करना फोन से ज्वाइन नहीं करने के लिए, बट सर लैपटॉप उसके ही लिए यूज मेरे करो. पास वाईफाई की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं थी इसलिए. हॉटस्पॉट से कर लो, मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके कर लो. अभी कोई इशू नहीं है, इस इंटरव्यू में कोई इशू नहीं है, बट आपके ओरिजिनल इंटरव्यू में डेफिनेटली क्रिएट अ इम्पैक्ट. अगर कॉल आ गए बीच में आपको ना, तो इम्पैक्ट क्रिएट कर लेगा. ठीक है. सो ट्राई करो Yes, कि sir. आप इस तरीके से करो ताकि आपका इम्पैक्ट ना हो. कॉल्स वगैरह आए तो हम्म. इंटरव्यूअर को वेट ना करना पड़े. मॉक में इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, मॉक से ही आप सीखते हो, इट्स फॉर लर्निंग. बट ओरिजिनल इंटरव्यू में ये गलती रिपीट नहीं करनी है आपको, ये ध्यान रखना. दैट इज द सोल कंसर्न. ठीक है. ओके. एंड वन मोर थिंग, जो आपने इंग्लिश ट्राई ही नहीं की. ठीक है. दैट इज द थिंग दैट आई वाज ऑब्जर्विंग इन द कंप्लीट सेशन, कि आपने बोलने की कोशिश भी नहीं की. आई नो कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, एंड आई टोल्ड यू आई विल हेल्प इन दैट, बट द ओनली थिंग इज आप ट्राई तो करते एटलीस्ट. यू बेटर इनिशिएटेड. जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए इंग्लिश में, इंटरव्यू स्पीकिंग इन इंग्लिश, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो इंग्लिश में, बिकॉज यू नो इंग्लिश, यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट. ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पता है Yes. आपको, आप प्रॉपरली नहीं बोल सकते हो, राइट. दैट इज द ओनली कंसर्न. कोई बात नहीं, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो इंग्लिश में आंसर देना. जब आपको लगता है कि नहीं अब मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रही है, तो हिंदी में कन्वर्ट कर लो अपना लैंग्वेज, बट एटलीस्ट स्टार्ट तो करो. बिकॉज इंटरव्यू ये देखते हैं कि आपने इनिशिएशन लिया कि नहीं, क्या बिल्कुल कोशिश ही नहीं कर रहे इंग्लिश में बोलने की, एकदम कंफर्टेबल हो गए हिंदी लैंग्वेज में. Okay. कंफर्टेबल नहीं होना हिंदी लैंग्वेज में, एटलीस्ट ट्राई तो करना है हर क्वेश्चन में. ठीक है. सेकेंडली, जो चीजें होती है इस पर्टिकुलर जॉब रोल में, जो मेंटर वाले क्वेश्चन मैंने पूछे आपसे, उसके लिए इंग्लिश बहुत मस्त है. ठीक है. तो उसके लिए ट्राई करना, जितना भी आप मैक्सिमम इंग्लिश में बोल सको ट्राई करना इंग्लिश में बोलने की, मेंटर वाले क्वेश्चन में. अपार्ट फ्रॉम मेंटरशिप क्वेश्चन जो मैंने पूछा आपसे, जितने क्वेश्चन मैंने पूछे अपार्ट फ्रॉम मेंटरशिप, उसमें आप हिंदी बोल सकते हो. बट एक मतलब ऐसा नहीं कि आप शुरू से ही हिंदी में बोल रहे हो. एक स्टार्ट करना है इंग्लिश में, एंड देन ट्राई करना है जितना आप इंग्लिश में बोल सको बोलो. जहां दिक्कत होने लगी हिंदी में कन्वर्ट कर लो, वो माइंड नहीं करेंगे इस चीज को, दे नॉट माइंड. बट मेंटर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्राई करना, जितना आपसे बन पड़े उतना इंग्लिश में बोलना. ठीक है. आई गाइड यू, आई गिव यू मोर टिप्स अबाउट दैट, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है. आफ्टर दिस सेशन आई गिव यू मोर टिप्स आल्सो फॉर दैट, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. अब नाउ कमिंग टू द कंप्लीट फीडबैक ऑफ योर सेशन. ओके. वी स्टार्ट विद द इंट्रो एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. ओके. इंट्रो में अगर देखिए तो इंट्रो वाज नॉट वेरी गुड एज पर मी. द ओनली रीजन इज कि आपने इंट्रो में अपने बारे में ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया. आपको ऐड करना चाहिए था अपनी हॉबीज के बारे में. आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी हॉबीज क्या है, आपका एम्बिशन क्या है. जो क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, वेयर डू यू वांट टू सी इन लाइफ आफ्टर 5 years, वो मुझे पूछने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, बिकॉज आप खुद से ही उस चीज को ऐड कर दो. ठीक है. तो आपको अपनी हॉबीज, अपने एम्बिशंस, अपने ड्रीम, व्हाट डू यू डू फॉर योरसेल्फ. लाइक हर इंसान अपनी लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ करता है फॉर एवरी डे. तो व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू स्पेंड योर डे, लाइक वॉट एवर टाइम यू स्पेंड फॉर योर सेल्फ. अगर कुछ सीखते हो, कुछ लर्न करते हो, तो ट्राई टू ऐड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है दैट ओके यू आर गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, या आप चीजें समझ रहे हो, सीख रहे हो. ठीक है. तो बोलना चाहिए अपने बारे में इंट्रो में. तो ऑलवेज इन द इंट्रो ट्राई कि आप ऐसी चीजें ऐड कर सको ताकि एक अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो आपके इंट्रो में. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट इंट्रो वाज गुड, कॉन्फिडेंस था आपके इंट्रो में, थिंग्स वर गोइंग गुड. ठीक है. अब इन द मेंटरशिप क्वेश्चंस, जो आपने हर क्वेश्चन में मिस किया वो थी ग्रीटिंग्स. आपने कस्टमर को ग्रीट ही नहीं किया किसी भी क्वेश्चन में.
लाइक गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, है ना, वो एक नॉर्मल जेस्चर होता है जो हम करते हैं कस्टमर्स के साथ, पर आपने वो चीज बिल्कुल मिस कर दी। रीडिंग बिल्कुल नहीं थी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। रीडिंग से क्या होता है बेसिकली, आई टेल यू क्या होता है। अगर आपको एक पर्सन कॉल करे, आई गिव यू एग्जांपल एंड एक्सप्लेन यू, ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग। अगर आपको एक सेल्स पर्सन कॉल करे क्रेडिट कार्ड वाला बैंक से, कि हाय मैम क्रेडिट कार्ड ले लो, अच्छा क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे ऑफर्स है, तो आप क्या करोगे पता है, तुम जस्ट डिस्कनेक्ट द कॉल, आप बोलोगे अभी टाइम नहीं है यार, आई हैव लॉट मोर ऑफ थिंग्स। बट अगर वो बंदा, वही पर्सन आपको विश करे, गुड आफ्टरनून मैम, हाउ आर यू डूइंग नाउअडेज, नॉर्मली पूछेगा आपसे, फिर आपसे कुछ थोड़ी बातें करे, एंड देन ही कम्स टू हिज पॉइंट, मैम डू यू वांट क्रेडिट कार्ड, लाइक वी आर हैविंग गुड स्कीम्स, आप सुनोगे उसकी बात एटलीस्ट, नॉट डिस्कनेक्ट द कॉल। बिकॉज आपने देखा कि उसने एक अच्छा जेस्चर से स्टार्ट किया, उसने मेरे को विश किया, लाइक हमें अच्छा लगता है इफ समवन विशेस अस, राइट। तो वो चीजें आपको करनी पड़ती है, ये इम्पैक्ट इंटरव्यू में भी आता है। व्हेन वी आर टॉकिंग टू अ कस्टमर, आप सीधा कस्टमर से बोलोगे हाँ सर आपका ये इशू है, इसका सॉल्यूशन ये होने वाला है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस क्वेश्चन का। इसलिए ऑलवेज स्टार्ट अ आंसर विथ ग्रीटिंग। कैसे, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, मे आई नो हाउ आर यू डूइंग नाउअडेज, ओके, ये क्वेश्चन पूछ लो। इज वन मोर क्वेश्चन जो अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो, लाइक 2 साल से इंडिया में कोविड चल रहा है, ठीक है, आई जस्ट वांट टू नो कैजुअली सर, कोविड में हर फैमिली को कुछ ना कुछ दिक्कतें आई हैं हेल्थ इश्यूज को लेके, आई जस्ट वांट टू नो आपकी फैमिली सेफ थी या नहीं कोविड टाइम में। पता है इससे क्या होगा, अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो ना, तो कस्टमर विल फील आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, यू हैव अ गुड पर्सनालिटी। ऐसा कोई नहीं पूछता के टाइम में, कोई सेल्स पर्सन घर पे आता है कोई नहीं पूछता है, कोई भी मेंटर हो कभी कोई नहीं पूछता है, बट अगर आपने पूछा, इट विल क्रिएट अ गुड रेपो, कि एटलीस्ट आपने एक अच्छा कंसर्न क्वेश्चन पूछा, यू आर कंसर्न अबाउट द कस्टमर। फिर कोई भी इशू हो, कस्टमर वांट्स टू रिफंड, कस्टमर कुछ भी करना चाहे, कस्टमर विल ऑटोमेटिकली कूल डाउन, तो लगेगा नहीं यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, एटलीस्ट आई शुड टेक योर पॉइंट, आप क्या बोलना चाहते हो। इफ सपोज आफ्टर दैट आल्सो आई फील लाइक रिफंडिंग, देन मैं रिफंड की बात करूंगा। बट इनिशियली एक आपका एज बन जाता है कि यार रिफंड क्यों करवाना है, शी इज एक्सप्लेनिंग समथिंग, ट्राई टू लिसन टू हर फर्स्ट, क्या बोलना चाहती है वो, देन वी विल लुक इनटू इट, ठीक है। अच्छा, एंड अ वेरी गुड पॉइंट, जब भी कस्टमर बोलता है आई वांट अ रिफंड ऑफ द प्रोडक्ट, आप उसको सिंपली ये बोलो कि सर टेल मी समथिंग, आई नो दैट डे व्हेन यू बुक्ड योर सेशन विद बायजूस, जब आपने बायजूस खरीदा था हमारे साथ, तो सर आपका ड्रीम क्या था, दैट यू वांटेड टू इंप्रूव योर चाइल्ड्स एजुकेशन, यू वांटेड टू इंप्रूव योर चाइल्ड्स नॉलेज, राइट। आपको लगता है सर बायजूस छोड़ के वो इंप्रूव हो जाएगा, नहीं होगा सर। द रीजन बिहाइंड दैट इज, इन बायजूस वी हैव इंडियाज बेस्ट टीचर, बट डू यू थिंक आप कहीं भी जाओ, किसी प्लेटफॉर्म पे जाओगे अगर, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ नॉलेज जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, शायद नहीं मिलेगा सर आपको। सर जो आपका ड्रीम था ना एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बायजूस, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो सर बायजूस इज नॉट ओनली गिविंग गुड एजुकेशन, वी आर ऑल्सो मेकिंग स्टूडेंट प्रैक्टिस एंड सेल्फ डिप्लॉयड, ताकि इन फ्यूचर ऑल्सो इफ दे स्टडी फॉर समथिंग, कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं ना, तो दे आर सेल्फ डिप्लॉयड, दे आर नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, कि मुझे इस पे डिपेंड करना है टीचर पे, स्टूडेंट्स पे, ठीक है। तो सर वो अपना ड्रीम आप मत छोड़ो, बिकॉज ऑफ वन रीजन, डोंट लैक दैट ड्रीम, बिकॉज सर लॉस किसी का नहीं है, ना आपका होगा ना मेरा होगा, लॉस उस बच्चे का डेफिनेटली होगा। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि पिछले 3 महीने से, जैसे आपने बताया कि 3 मंथ से मेंटर ने कॉल नहीं किया आपको, अग्रीड, मेंटर ने कॉल नहीं किया, बट सर सोचो, विदाउट इवन मेंटर कॉलिंग यू, आपके बच्चे ने हर मंथ प्रोग्रेस करी है। पहले मंथ में ही वॉज एट 5%, सेकेंड मंथ में ही वॉज एट 7%, एंड नाउ ही इज एट 10%। तो सर उसने हर दिन प्रोग्रेस करी है कुछ ना कुछ, तो वाई, बिकॉज ऑफ हिज लर्निंग। एंड यू कैन से, आई कैन शो यू द एंगेजमेंट, जब बच्चा फर्स्ट डे बायजूस यूज कर रहा था, तो ही स्पेंडेड ओनली 20 मिनट्स इन बायजूस, बट नाउ अ डेज 3 महीने बाद आपका बच्चा दिन में एटलीस्ट 1 आवर स्पेंड करता है बायजूस पे, दैट मीन्स ही इज लविंग, तभी वो देख रहा है उन चीजों को, राइट, उसको एंजॉयमेंट मिल रही है या सीखने को मिल रहा है। तो आप सोचो सर, इतना सेल्फ डिपेंडेंट बायजूस ने बना दिया आपके बच्चे को, तो दैट इज द होल क्वालिटी ऑफ बायजूस, so that don't leave बायजूस because of one reason। I understand मिस्टेक्स हो जाती है, और मैं आई अग्री कि मेरी मिस्टेक है इसमें, बट सर उस बच्चे का लॉस क्यों करवाना है इस मिस्टेक की वजह से, दैट इज माय सोल कंसर्न, ठीक है। तो सर आप उसके लिए बायजूस रखो, एंड अब कुछ भी होगा ना, आई एम ऑलवेज देयर, बिकॉज आई विल टेक योर नंबर पर्सनली विथ मी, एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू अ कॉल, बिकॉज सी मेंटर आपको कॉल करता है 15 days में, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल कॉल यू इन एवरी 2 days, मैं आपको हर 2 दिन में कॉल बैक करूंगी, टू जस्ट गेट द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ योर चाइल्ड, कि वो कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है, ताकि वील हैव अ ग्रेट कनेक्ट, एंड वॉट एवर यू वांट टू डिस्कस विद मी, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी, टेक माय पर्सनल नंबर, यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग, ऐसे कर सकते हो आपसे। बट सर इस एक रीजन की वजह से डोंट लाइक लीव बायजूस, दैट इज माय सोल कंसर्न। कस्टमर समझेगा इस चीज को कि हाँ यार बात तो सही है, आप ग्राफ दिखाओगे उसको, आपके बच्चे का ग्राफ ऐसा है, तो कस्टमर समझते हैं, और बच्चे को लेके ऑलवेज दे आर इमोशनल, तो चीजें होती है कि यार बच्चे का लॉस क्यों करवाना है, ठीक है। इस पॉइंट को यूज करना पड़ेगा आपको किसी ना किसी तरीके से,
ताकि इट क्रिएट्स अ गुड इमोशनली इम्पैक्ट। इम्पैक्ट डालना। एग्जैक्टली व्हेनेवर इट कम्स अबाउट चाइल्ड, थोड़ा इमोशनल इम्पैक्ट डालना पड़ता है हमें, ताकि चीजें और बेटर बन पाए हमारे लिए। ठीक है, तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी, वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, Okay. उसका आप ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आपसे पूछा बायजूस के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो फीचर्स में यू वर टेलिंग मी अबाउट बायजूस, बट वो फीचर्स नहीं है बायजूस के। फीचर्स क्या है? एडॉप्टिव लर्निंग, नॉलेज ग्राफ, 3D एनिमेशन, विजुअलाइजेशन, है ना, एआर प्रोजेक्शन, दिस आर द फीचर ऑफ बायजूस एप्लीकेशन। तो व्हेनेवर समवन आस्क्स यू फीचर, तो ये फीचर्स आपको ऐड करने हैं। इफ यू वांट, आई विल गिव यू लिस्ट ऑफ फीचर्स, ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी उससे। जो आपको नोट्स दूंगा सेशन के बाद, उसमें फीचर्स मिल जाएंगे आपको सारे के सारे। ठीक है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी उससे। बट व्हेनेवर समवन आस्क्स यू फीचर, डोंट ट्राई टू लाइक ऐड समथिंग एल्स। फीचर्स मतलब यही सारे होते हैं, इसी को ऐड करना है आपको। तो गो थ्रू इट एंड ऐड दिस काइंड ऑफ फीचर, वो आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपने सैलरी बोली कि आई वांट 5 लाख, हम कभी फिगर्स मेंशन नहीं करते हैं इंटरव्यूज में कि मुझे 5 लाख चाहिए, 6 लाख चाहिए, बिकॉज आप खुद भी फ्रेशर हो। फ्रेशर से एक्सपीरियंस भी हो अगर, तो यू डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हम सैलरी मेंशन नहीं करते, वो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो हमें क्या बोलना है बेसिकली, कि मेरा बेसिक पर्पस है यहाँ पे लर्निंग का। आई एम हियर टू लर्न एंड ग्रो माई सेल्फ। बायजूस इज अ गुड कंपनी, वेरी गुड रेप्यूटेड ब्रांड है बायजूस, सो आई वांट टू ग्रो माई सेल्फ हियर विद बायजूस। एंड सैलरी इज समथिंग, सर, आई ट्रस्ट बायजूस। If I work hard, if I'm giving my best, then you will give me decent salary. Okay, whatever you have mentioned in job description, I'm happy with that salary if you give me. But salary is not my concern here. मेरा मोटिव यहाँ पे ग्रोथ है, मेरी अपनी खुद की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मैं वो चाहती हूँ। ठीक है, सो सैलरी कुछ भी वो बोले, फिगर मेंशन नहीं करना है आपको, बोलना है एज पर द कंपनी नॉर्म्स, सिंपल। ठीक है, बॉन्ड क्वेश्चन में इट वाज गुड। आई थिंक आपने मेरा क्वेश्चन देखा होगा पहले बॉन्ड का, जो मैंने इंटरव्यूज में देखा होगा आपने कहीं ना कहीं, इसलिए यू वर एबल टू आंसर इट करेक्टली। तो आपने अच्छा आंसर दिया, दैट इज द गुड आंसर, वही बोलना है आपको। लास्ट क्वेश्चन में वेट कम्स अबाउट मनी, वर्क लाइफ बैलेंस, करियर ग्रोथ, उसमें मनी को सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। डोंट गिव मनी थर्ड प्रायोरिटी, एटलीस्ट शो देम दैट आई एम ईगर टू अर्न मनी, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर हियर टू अर्न मनी, राइट? यू वांट टू अर्न गुड मनी, तो उनको दिखाओ ये चीज, उनको दिखाओ। तो मनी को थर्ड पे नहीं रखना है हमें, मनी को सेकंड पे रखना है एटलीस्ट, ताकि फर्स्ट थर्ड पे कुछ भी रखो चलेगा, बट मनी शुड बी ऑलवेज एट सेकंड प्रायोरिटी, नॉट एट थर्ड प्रायोरिटी। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो आपने क्वेश्चन में कन्विंस किया, जहाँ पे भी आपने कन्विंस करने का कोशिश किया कैंडिडेट्स को, वहां पे इट कैन बी मोर बेटर। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम समझ के, सुन के, यू कैन एटलीस्ट ट्राई टू कन्विंस मोर इन अ बेटर वे। आप कर सकते हो। थोड़ा आप हड़बड़ी में आंसर्स दे रहे थे, जो मुझे लगा। ठीक है, यू वर गोइंग विद द फ्लो, थोड़ा रुक के आंसर देते अगर सोच के, तो इट वुड हैव बीन मोर बेटर। ठीक है, तो बिफोर गिविंग द आंसर थोड़ा सर सोच लो इसमें मुझे बोलना चाहिए। ठीक है, सोचने का टाइम ले सकते हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स योर टाइम। आप ले लो 1 मिनट टाइम सोचने का, 30 सेकंड्स ले लो, सोच के बोलो। ठीक है, एंड एक और चीज जो मैंने लास्ट में बोला आपसे कि टेल मी हु इज दिशा इन गुजराती, स्टिल यू वर यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, गुजराती मीन्स प्रॉपर गुजराती, उसमें आपको इंग्लिश यूज ही नहीं करनी है। ठीक है, तो ट्राई करना, जब वो ऐसा बोलते हैं आपको नेटिव लैंग्वेज में बोलने का, तो वहां पे डोंट यूज इंग्लिश और हिंदी। नेटिव मतलब प्रॉपर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, और कुछ वहां पे नहीं मेंशन होना चाहिए, ये ट्राई करना है आपको। ठीक है, तो उन चीजों पे ट्राई करना कि आपकी गलतियां ना हो। एंड द मेजर थिंग ऑफ द इंटरव्यू, एकेडमिक क्वेश्चंस। एकेडमिक क्वेश्चंस आते ही हैं इंटरव्यूज में, नाउ डेज दे आर आस्किंग एकेडमिक क्वेश्चंस। ठीक है, बट टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज एकेडमिक क्वेश्चन बहुत लिमिटेड होते हैं उनके पास, जो वो पूछते हैं आपसे। तो आई गिव यू लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, क्या पूछ सकते हैं वो, ताकि आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। एंड आई रेयरली होप दैट उससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा आपके इंटरव्यू में। जो मैं नोट्स दूंगा आपको, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन मेंशन किए रहेंगे उसमें, बट स्टिल बेसिक आपको आना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आई विल कॉल टीचर, मैं वो टीचर को बोल दूंगी कि एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक टू द चाइल्ड। ठीक है, बट मुझे अच्छा लगा काफी कि आप पहले उसको बोलोगे। आपने जो पहले जो पॉइंट मेंशन करा कि मैं उसको बोलूंगी कि गो थ्रू द वीडियोस, बिकॉज वीडियोस में आप प्ले कर सकते हो दोबारा, यू कैन चेक द वीडियो अगेन अगर समझ में नहीं आए टॉपिक्स तो। दैट वाज वेरी गुड पॉइंट, आई लाइक दैट पॉइंट। ऐसे ही स्टार्ट करना आपको। मैं पहले उसको वही बोलूंगी कि गो थ्रू द टॉपिक अगेन, वॉच द वीडियो अगेन, डेफिनेटली यू विल गेट द थिंग। ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट द आंसर फ्रॉम माय साइड, तो माय आंसर इज दिस। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पूछा था सिंपल ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है, तो आपने बोला गुरुत्वाकर्षण, हिंदी में जो आपने बोला सही था, इट वाज गुड, बट एक्सप्लेन करो उस चीज को। आप सिंपल बोलो कि अगर सब जो एग्जांपल देके समझाओ कि आई वांट टू एक्सप्लेन यू ग्रेविटी, हाउ विल आई एक्सप्लेन। सपोज एक बॉल है मेरे हाथ में, अगर सपोज मैंने अपना हाथ ऐसे खोल दिया, तो वो बॉल क्या होगा, फ्री फॉल होगा डाउन टू अर्थ। व्हाई? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है,
आप उनको एग्जांपल्स दो कि ह्यूमंस जो होते हैं वो सिर्फ चलते क्यों हैं जमीन पे, व्हाई डोंट दे फ्लाई, क्या ऐसा मतलब चीज है जो उसको फ्लाई करने में, मतलब फ्लाई नहीं करने देता ह्यूमंस को, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिन्होंने बांध के रखा है हमें लैंड से, ताकि वी कैन नॉट फ्लाई, वी कैन ओनली वॉक ऑन रोड्स, ठीक है। कुछ भी एग्जांपल दे दो, व्हेन वी थ्रो अ बॉल, हमने मान लो बॉल ऊपर थ्रो किया, तो वो ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे वापस क्यों आता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, राइट। ग्रेविटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके सामने, आप सिंपल कुछ भी बोल दोगे ना, आपके हाथ में अगर एक पेन भी है ना, तो बोलो कि ये पेन है मेरे हाथ में, मैं इसको ड्रॉप कर रही हूँ, ये नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो ग्रेविटी इज अ वास्ट टॉपिक, कुछ भी बोल सकते हो ग्रेविटी में। तो ऐसे गिव एग्जांपल्स, फिजिकल लाइफ एग्जांपल्स दो, रियल लाइफ एग्जांपल्स दो, ताकि स्टूडेंट कैन रिलेट, ठीक है। ओके। जैसे मैंने पूछा आपसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना, तो उसमें आपने बताया कि हाँ, अपने गुजराती में बताया कि हाँ इसका क्या प्रोसेस होता है, बट सिंपली आप ये बोल सकते हो ना स्टूडेंट को कि देखो आप मुझे एक चीज बताओ, डू यू प्ले गेम्स, गेम खेलना पसंद है आपको, तो बोलेगा हाँ। डू यू प्ले क्रिकेट, तो यार आउटडोर गेम्स खेलते हो आप, तो इनसे हाँ मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो व्हेन यू प्ले क्रिकेट एंड व्हेन यू कम बैक टू होम, सबसे पहले आपके एनर्जी डाउन होती है बहुत ज्यादा, अगर आपने बहुत खेला होता है क्रिकेट में, तो क्या करते हो आप अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, यू ईट फूड, ताकि if you eat food something will go inside you and you will have lots of energy to play more games. तो सेम वे जैसे आपको सर्वाइवल के लिए खाना की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज योर एनर्जी विल बी लो, सेम वे प्लांट का भी एक प्रोसेस होता है खाना खाने का या एनर्जी लेने का, वो होता है फोटोसिंथेसिस। कैसे सनलाइट आती है प्लांट पे, तो जो चीजें होती है प्लांट के साथ, उसको एक्सप्लेन कर दो बेटर वे में, बट आपने एग्जाम्पल दे दिया, अब वो बच्चा कभी नहीं भूलेगा इस चीज को, जैसे मैं खाने के लिए एनर्जी लेता हूँ फूड से, जैसे प्लांट एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स देने हैं आपको, समझा, मैं आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं टॉपिक नहीं Yes. समझा रहा हूँ आपको, मैं बस समझा रहा हूँ आपको कैसे बोलना होता है, फिजिकल लाइफ एग्जांपल कैसे देने होते हैं, ऐसे ही स्टार्ट करना है आपको, व्हेनेवर समवन आस्क कि एक्सप्लेन करो चीजों को, आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। Okay. कुछ क्वेश्चन में आपने काफी अच्छा आंसर दिया, जैसे आपने उस क्वेश्चन का आंसर अच्छा दिया, व्हेन आई सेड कि कल एग्जाम है बच्चे का और बच्चा आज बहुत नर्वस है, तो आप कैसे हैंडल करोगे उस बच्चे को, तो आपने अच्छा आंसर दिया उसका, यू वर एबल टू लाइक जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, आपने जो बोला कि आई जस्ट मोटिवेट हिम, मैं उसको बोलूंगी समझाऊंगी चीजों को, ठीक है। उसमें एक लाइन ऐड कर सकते हो आप कि देखो अब आपके पूरा साल वेस्ट कर दिया अपना गेम्स खेलने में इन सारी चीजों में, अब नाउ यू हैव 24 मोर आवर्स लेफ्ट बिकॉज कल आपकी एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो या तो आप इस 24 घंटे को वेस्ट कर दो, ये सोचे कि मैंने पूरा साल वेस्ट कर दिया, अब क्या पढ़ूं मैं इस 24 घंटे में, या फिर इस 24 घंटे में ऐसा पढ़ जाओ कि एटलीस्ट यू कैन स्कोर अ डिसेंट मार्क्स, ठीक है। भले आप टॉप मत करो क्लास में, बट एटलीस्ट स्कोर अ डिसेंट मार्क्स, ठीक है। देखो जो टाइम चला है वापस तो नहीं आने वाला है हमारे पास, जो टाइम बचा हुआ है हमारे पास उसको यूटिलाइज करो, हाउ, बाय यूटिलाइजिंग एवरी मिनट ऑफ योर टाइम, यू हैव 24 मोर आवर्स, 24 घंटे बहुत होते हैं पढ़ाई करने के लिए, इफ यू स्टडी फॉर एटलीस्ट 18 आवर्स आल्सो इन दिस 24 आवर्स ना, डेफिनेटली यू विल स्कोर डिसेंट मार्क्स एटलीस्ट, ठीक है। आई विल हेल्प यू, देखो आई हैव सर्टेन वर्क्स, आप खुद ही बोल दो आई एम अ मेंटर, सो आई हैव टू कॉल डिफरेंट पर्सन, आई कैन नॉट बी ऑन कॉल विथ यू, but I'm giving you a liberty, you can call me whenever you have doubts, you can call me, I'll reconnect you, I'll call back, जिस मैंने बोला आपको कि why will you give extra time, तो आप बोलो I'll not give extra time to that student, मैं उसको बोलूंगी आप सिंपली पढ़ाई करो, you have my number, my personal number ले लो मेरा if you want, because इसमें कॉल्स वगैरह कम आते हैं, and you can call me if you have any doubts, ऐसे एक्सप्लेन कर दो चीजों को, ठीक है। तो बस आपका अप्रोच देखते हैं वो, उनको आंसर से ज्यादा मतलब नहीं कि आप क्या आंसर कर रहे हो, उनका आपका अप्रोच देखना है कि बीइंग अ मेंटर हाउ हेल्पफुल आर यू टू स्टूडेंट्स, उनको आपके वो नेचर देखना है, कितनी काइंडनेस है आपके नेचर में, हाउ डू यू टैकल सिचुएशंस, ठीक है। बिकॉज देखो उसके लिए टीम है हैंडल करने के लिए, बट आपको क्यों रखा गया है, दैट हाउ डू यू हैंडल कस्टमर्स, हाउ डू यू शो देम जेन्युइनिटी कि ओके आई एम फ्रॉम बायजूस सो आई कैन हेल्प यू विद एनी सिंगल थिंग, जो भी आपका इशू है मुझे बताओ, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प, वो दिखाओ उनको, उनका मेजर कंसर्न वो देखना होता है, ठीक है। तो बाकी देखो आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है, द वे यू आंसर, आप डरते बिल्कुल नहीं आंसर करते टाइम पे, आप सोचते बहुत कम हो, तो वो अच्छी क्वालिटीज है आपने कि यू आर गिविंग द आंसर बैक टू बैक, थिंकिंग क्या होना चाहिए, अगर मैंने कंफ्यूज भी कर दिया, मैंने बोला नहीं आई वांट द रिफंड एंड ऑल, फिर भी यू आर ट्राइंग टू कन्विंस मी, आप हार नहीं मानते हो वैसे क्वेश्चंस में कि ओके आई गिव अप, नहीं हो रहा है मेरे से, ये नहीं करते हो आप, यू आर ट्राइंग, बट थोड़ा सा और उसको मतलब थोड़ा ब्रश करने की जरूरत है, समझ रहे हो ना, थोड़ा बूस्ट अप करो उन चीजों को, क्वालिटीज है आप में, यू हैव गुड क्वालिटीज, थोड़ा ब्रश अप करो, जो मैंने फीडबैक दिया आपको उस पर वर्कआउट करो एंड थिंक कि आपने आज क्या गलत बोला एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव, ठीक है। जो मैंने बोला फॉलो सेम पैटर्न, बस एक चीज मत भूलना कि आपका इंट्रो जो सेशन में होगा इंटरव्यू में, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे इंटरव्यू में, तो आपका इंट्रो दी बेस्ट होना चाहिए, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास,
इफ यू गिव गुड इंट्रो 40% जॉब इज डन, 40% सिलेक्शन इज डन Okay. वहीं से आपका। बिकॉज इंट्रो ना, बिकॉज सी मैं आपको जानता नहीं हूँ, आई एम मीटिंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, so whatever intro you give me, that will create your impression in front of me, ठीक है? I'll have to Exactly. judge you in that 1 minute. तो मुझे जानना है आपके बारे में, तो as good intro you give, as good like you'll have the image impression of yours, ठीक है? Second thing जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें greeting नहीं भूलनी है कस्टमर को। In any question of mentorship हमें greeting नहीं भूलनी, we have to greet the customers in every question with all positive way. थर्ड चीज, फीचर्स वाइज बायजूस के फीचर्स वगैरह होते हैं उसमें डोंट ट्राई टू लाइक ऐड ऑल द अननेसेसरी थिंग्स, जरूरत नहीं है। ट्राई टू ऐड द एग्जैक्ट फीचर ऑफ बायजूस, वो करना ही करना है आपको, ठीक है? फोर्थ थिंग इज एकेडमिक क्वेश्चंस में वर्कआउट करना चालू कर दो। ट्राई टू गो थ्रू द बेसिक एकेडमिक क्वेश्चंस ताकि आपसे गलतियां कम से कम हो एकेडमिक्स में, एंड यू डू वेल, बिकॉज एकेडमिक्स आएंगे ही आपके इंटरव्यू में, तो वहां पे आप ना नहीं बोल पाओगे। इफ यू से नो देन आपका चांसेस कम हो जाएंगे इंटरव्यू में सिलेक्शन के, बिकॉज पीपल आर गिविंग राइट आंसर्स टू एकेडमिक्स, तो वो आपको क्यों लेंगे फिर उस जगह पे। तो ट्राई करना कि आप एकेडमिक्स के आंसर कर पाओ मैक्सिमम क्वेश्चंस के, भले सब ना कर पाओ, एटलीस्ट 80% तो आंसर करो, 5 में से एटलीस्ट 4 तो आंसर करो, है ना? दैट इज द थिंग। एटलीस्ट 3 तो आंसर करो 5 में से, उतना भी चल जाएगा, पर उतना तो करना पड़ेगा आपको, थोड़ा वर्कआउट तो करना पड़ेगा। एकेडमिक्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? कोई नंबर्स नहीं है, दे कैन आस्क 5 10 एज पर लाइक देयर विश। अगर आप काफी अच्छा बोल रहे हो दे विल आस्क लेस क्वेश्चन, अगर अच्छा नहीं बोल रहे हो दे विल आस्क मोर क्वेश्चन, सिंपल लॉजिक, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? तो ट्राई करना, बट ट्राई करना 80% सही बोलो, लाइक 80% क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओ, उतना ट्राई करो, ठीक है? उतना इनफ है, उतना भी अगर आप कर लेते हो तो दैट इज मोर देन इनफ, कोई इशू नहीं है, ठीक है? एकेडमिक में दे डोंट वांट प्रो प्लेयर्स कि पूरा एकेडमिक मुझे सही बोलते, बट एटलीस्ट थोड़ा तो आप सही बोलो, उतना वो रिक्वायरमेंट रखते हैं। बेसिक थिंग्स आनी चाहिए, बस दैट इज द ओनली थिंग। बाकी चीजें आपकी काफी अच्छी जा रही है, ठीक है? थोड़ा इंग्लिश का ट्राई करो बोलने का हर क्वेश्चन में, सब में नहीं बोलो, बट एटलीस्ट जहां आप बोलते हो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो, स्टार्ट तो करो इंग्लिश में बोलना हर क्वेश्चन में, बाकी भले हिंदी में बोलना शुरू कर दो, बस स्टार्ट करता है। एक एफर्ट दिखाओ कि मैं एफर्ट कर रही हूँ बोलने का, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? एंड दे माइट आस्क यू, बिकॉज आप गुजराती हो, दे कैन आस्क यू टू स्पीक इन नेटिव लैंग्वेज, कि अपने लैंग्वेज में मुझे कुछ बोल के दिखाओ, कुछ भी बोलने को बोल सकते हो, अपना इंट्रो बोल के दिखाओ, जैसे मैंने बोला आपको। तो उसमें हिंदी इंग्लिश यूज मत करना, ओनली यूज गुजराती, थोड़ा सोच के बोलना, बिकॉज हमारी हैबिट होती है, हम मिक्स करते हैं वर्ड्स को, गुजराती में हम हिंदी मिक्स करते हैं, हिंदी इंग्लिश तक मिक्स करते हैं, मिक्स नहीं करना है, प्रॉपर गुजराती रहना चाहिए, वो इंग्लिश वर्ड्स कम से कम यूज करना वहां पे, ये ट्राई करना, ठीक है? बाकी थिंग्स आर गुड, कीप प्रैक्टिसिंग, डेफिनेटली यू कैन क्लियर द इंटरव्यू, आप में वो बात है, यू कैन डू, तो आई हैव होप्स फ्रॉम यू, आप कर लोगे, बस चीज है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी, तो वट एवर टाइम इज रिमेनिंग फॉर योर इंटरव्यू, तो यू हैव अ गुड टाइम। अब नाउ यू नो द एग्जैक्ट फीडबैक कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, मैंने जो फीडबैक दिया आपको, सो नाउ यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन ऑल द फीडबैक्स, दैट इज द ओनली थिंग आई वांट, ठीक है? बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू विल डू वेरी वेल इन द इंटरव्यू। गाइस, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आपके लिए हम फ्यूचर में भी ऐसे इनोवेटिव वीडियोस लाते रहे, so that you can get help from all these videos. I'll see you soon in next video. Till that time, take care of yourself. Bye bye.